हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप क्यूटिकल प्रेप से लेके जेलक्स एप्लीकेशन घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे घर बैठे नेल्स करें जिससे कि आपके नेल्स टूटेंगे नहीं। या अगर आप सैलून में भी वर्क करते हैं एंड आप स्ट्रगल करते हो कि आपके नेल्स टिकते नहीं हैं एंड क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आती है, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आपको आगे चल के टिप्स ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं क्यूटिकल पुश करने से। क्यूटिकल पुश करना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल होता है आपकी जो नील्स पर एक ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, हम उसे पुश करते हैं। बस आप इतना समझ लो कि उस एक्स्ट्रा स्किन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना नील्स बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अगर आपको क्यूटिकल्स पुश करने में पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड क्यूटिकल्स हैं, तो आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो, क्यूटिकल रिमूवर यूज़ कर सकते हो, या आप अपने हैंड्स को वार्म वाटर में 10-15 मिनट्स के लिए डिप करके रख सकते हो। इससे होगा ये, जो प्रोडक्ट आप लगाओगे सॉफ्टनर या रिमूवर, वो उसको सॉफ्ट कर देगा, आपको ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ेगा और आप उसको ईजिली पुश कर पाओगे। और वार्म वाटर में डिप करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ईजिली पुश हो जाएगा। देन बारी आती है क्यूटिकल्स को कट करने की। नाउ क्यूटिकल्स जब हम कट करने की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डेड स्किन को कट करते हैं, हम लाइव स्किन को कट नहीं करते हैं। अगर आपने लाइव स्किन कट कर दी तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, दर्द और पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। सिर्फ डेड स्किन कट करनी है। इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड आपको नहीं पता क्यूटिकल्स कैसे कट करें, दिस इज़ माई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। आप इसे यूज़ कर सकते हो क्यूटिकल्स कट करने के लिए। आप देख सकते हो मेरा काफ़ी क्लीन कट हुआ है, इसीलिए क्योंकि मैंने सिर्फ डेड स्किन निकाली है, मैंने लाइव स्किन कट नहीं करी, इसलिए कोई कट्स नहीं आए, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, मुझे कोई पेन नहीं हुआ। अगर आप कट कर रहे हो क्यूटिकल्स को एंड आपको पेन हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी लाइव स्किन कट कर रहे हो। लाइव स्किन को कट नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप उस स्किन को कट मत करिए। जब आप डेड स्किन निकालेंगे आपको पेन बिल्कुल नहीं होगा। ओनली एंड ओनली कट डेड स्किन, लाइव स्किन कट मत करिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फाइलिंग करने का। आई एम यूजिंग 100 एंड 180 ग्रेड हैंड फाइल, आपको ईजिली अमेजोन पे मिल जाएगा। नेल्स को, नेचुरल नेल्स को बहुत लाइटली आपको फाइल करना है, सो दैट आप नेचुरल जो शाइन है वो रिमूव कर सको एंड थोड़ा टेक्सचर ऐड कर सको। एंड जो आपके क्यूटिकल एरिया के पास में जो डेड स्किन है बची कुची, आपको वो भी हल्की सी फाइल करके रिमूव करना है। अब मेरा रिटेंशन टिप आपके लिए ये है कि ये स्टेप, क्यूटिकल एरिया से डेड स्किन हटाना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपका नेल्स नहीं चिपकेंगे। इस स्टेप को बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे शादी से पहले फेशियल करवाते हैं, मेकअप करवाने से पहले स्किन प्रेप होता है, सो दैट आपका बेस अच्छे से आपके फेस से चिपक जाए। सिमिलरली दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने नेल टिप्स को मेजर करके, फाइल करके साइड में रख लिया है। एज यू कैन सी, आई एम यूजिंग प्री एच्ड नेल टिप्स। आपको ईजिली अमेजोन पे मिल जाएंगे। आपको दिख रहा है कैसे वो थोड़ा बफ्ड आउट है, शैडोई सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, दैट इज़ प्री एच्ड नेल टिप्स। आपको ईजिली मिल जाएंगे। जब आप ये लगा लोगे या लगाने से पहले आप इसको फाइल कर लो, इसकी शाइन रिमूव करने के लिए, लगाने के बाद कर लेना। देन कम्स अपने नेल्स को डिहाइड्रेट करना। मैं यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज़ कर रही हूँ। आप एसीटोन भी यूज़ कर सकते हो या आप डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वंस डन, आप प्राइमर लगाइए। आप जैसे प्राइमर लगाएंगे आपको दिखेगा कैसे एकदम से रफ से दिख रहे हैं आपके नेल्स। दिस मीन्स कि आपने नेल प्रेप बहुत अच्छे से किया है। इवन ये आपको डिहाइड्रेट करने के बाद भी दिखेगा। प्राइमर लगाने के बाद आई एम यूजिंग 6-in-1 नेल ग्लू। बहुत थिन लेयर मैं अपने नेचुरल नेल्स पे लगा रही हूँ एंड लगाने के बाद मैंने यूवी लैम्प में 60 सेकेंड्स के लिए क्योर किया है। उसके बाद में जो आपका फेक नेल है आप वो लो, उसमें भी 6-in-1 नेल ग्लू लगाओ, बहुत पतली लेयर, एंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेना क्यूटिकल एरिया के पास में। देन जब आप इसको अपने नेल्स पे लगाओ, 45 डिग्री के एंगल पर इसको लगाना। एंड यूवी लैम्प में डालने से पहले इंश्योर करना कोई जेल बाहर तो नहीं निकल रहा एंड कोई बबल्स नहीं है, तभी इसको क्योर करना। अगर जेल निकल रहा है तो एक ब्रश लो, एसीटोन लगाओ एंड क्लीन करो एंड देन क्योर करो। बबल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हो कोई बबल्स नहीं है, परफेक्टली आया है, कोई जेल बाहर नहीं निकला हुआ। अगेन आई एम शोइंग यू,
6-in-1 नेल ग्लू लगाओ थोड़ी एक्स्ट्रा लो क्यूटिकल एरिया के पास में, देन इसको 45 डिग्री के एंगल पर अपने नेल पर लगाओ। इंश्योर कोई जेल ना निकले बाहर, आपके स्किन के ऊपर ना आए, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इंश्योर कि आप उसको क्लीन करो अगर वो आ रहा है, एंड देन क्योर करो अगेन, ये देखते हुए कि कोई बबल ना हो। वंस सब हो जाएगा, मैं सेम 6-in-1 नेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सेल्फ लेवलिंग जेल की तरह भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्डर जेल या मैं हार्ड जेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ टू ऐड सम स्ट्रेंथ एंड थोड़ा इसको नेचुरल लुक देने के लिए। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम जेल लगाते हैं, मैं सेम वही टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड फ्लिप कर रही हूँ अपने हाथ को, सो दैट ग्रेविटी थोड़ी मेरी यहाँ पे मदद कर सके, उसको एक सी कर्व ले आएगा, वो एक एपेक्स बन जाएगा बहुत प्यारा सा। वंस आई एम सेटिस्फाइड मेरी स्किन पे नहीं है जेल, मैं उसको क्योर कर लेती हूँ, फ्लैश क्योर इट फॉर 40 सेकेंड्स। यही स्टेप मैं सारे नेल्स पे रिपीट करती हूँ एंड देन फाइनल क्योर देती हूँ ऑफ मैं 90 सेकेंड्स, सो दैट सारा जो भी जेल है वो अच्छे से क्योर हो जाए, कोई भी अनक्योर्ड ना रहे। देन आई एम टेकिंग लिंट। ओके, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बबल आ गया है, मैंने ये एक्चुअली दिखाने के लिए किया था। सारे नेल्स सही थे मेरे, बट मेरे थंब पे बबल आ गया था, तो बबल ना आए आप ये कोशिश करना, क्योंकि कुछ फिर उसका ठीक नहीं कर सकते हम। देन मैंने लिंट फ्री वाइप के ऊपर एसीटोन लेके स्टिकी लेयर हटाई है उस जेल की, एंड आई एम यूजिंग बॉल्ड बी का 127 शेड एज माई बेस कलर। बहुत परफेक्ट न्यूड कलर है, इट मैचेस माई नेचुरल नेल का कलर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके 2 कोट्स लगाए थे। फिर मैं ये एक पॉट जेल है जिसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बेबी पिंक कलर में है। अब मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी फ्रॉम इंस्टाग्राम, उसकी मैं फ़ोटो यहाँ कहीं लगा दूँगी। उसमें पिंकी फिंगर पे फ्रेंच था एंड देन इंडेक्स फिंगर पे एक अजीब सा डिज़ाइन था, मैं बता नहीं सकती, इट वाज लाइक सी कर्व फ्रॉम बोथ एंड एज यू कैन सी इन द इंस्पिरेशन पिक्चर। तो मैंने ये किया, मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था, तो मैंने ब्रश लिया, उस पर एसीटोन लगा के थोड़ा क्लीन किया सो दैट वो परफेक्ट सी कर्व आ सके दोनों तरफ से। एंड देन मैंने उसको यूवी लैम्प में फॉर 60 सेकेंड्स क्योर किया। मैं इसको फ्लैश क्योर भी कर सकती थी, बट मैंने फ्लैश क्योर नहीं किया, मैंने 60 सेकेंड्स किया, क्योंकि फिर जेल में ना वो अजीब सा बबल्स टाइप्स आ जाते हैं। फॉर थंब फिंगर मेरा ब्लूमिंग डिज़ाइन था, तो मैंने ब्लूमिंग जेल लगाया पहले, एंड देन मैं डॉटिंग टूल की हेल्प से डॉट्स लगा रही हूँ अपने जेल कलर का, एंड देन आई वेट करती हूँ जब मेरे को लगता है कि हाँ वो परफेक्ट इफ़ेक्ट आ गया है, फिर मैं उसको क्योर कर लेती हूँ 60 सेकेंड्स के लिए। अब मैं एक मिक्सिंग ट्रे में कलर और राइनस्टोन ग्लू दोनों ले रही हूँ एंड उसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पिंकी फिंगर जो मेरा रिंग फिंगर है उस पर क्रोम डिज़ाइन है। अब क्रोम मेरा नेल पे ना लगे, इसलिए मैं अपने नेल्स को बफ़ कर रही हूँ। बफ़ करने से ये होगा कि जब मैं डिज़ाइन करूँगी एंड देन जब मैं क्रोम लगाऊंगी तो क्रोम नीचे नेल पे नहीं लगेगा, सिर्फ डिज़ाइन पे लगेगा। सो अभी मैं दिखाऊंगी कैसे करती हूँ। ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ जो मुझे चाहिए यूजिंग द सेम जो मैंने मिक्स किया था कलर और राइनस्टोन ग्लू। आप बिल्डर जेल भी यूज़ कर सकते हो, हार्ड जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने राइनस्टोन ग्लू यूज़ किया, इट वॉज़ ईजिली एक्सेसिबल एट द मोमेंट फॉर मी, मेरे पास पड़ा था। देन ये मैं क्रोम पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्रोम को ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी, आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, क्लीन फिंगर लो, एंड देन आप उसको रब करो। तो जब आप देख सकते हो इसमें जब मैं क्लीन कर रही हूँ कि वो नेल पर नहीं लगा, सो दिस इज़ वाई मैंने बफ़ किया था। आप मैट टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन करने से पहले, तो नीचे नहीं लगेगा वो। देन अब मैं 5D जेल यूज़ कर रही हूँ 3D फ्लावर बनाने के लिए। तो मैंने पहले 5 बॉल्स बना ली एंड देन मैं उसकी प्लेसमेंट कर रही हूँ जैसे मुझे चाहिए, एंड देन एक सिलिकॉन टूल की हेल्प से मैं फ्लावर बना रही हूँ। अब एक टिप और देती हूँ मैं आपको, अगर आपका जेल आपके सिलिकॉन टूल से चिपक रहा है तो अपना सिलिकॉन टूल आप एसीटोन में डिप करो, थोड़ा सा डैप कर लो टिश्यू पे या अपने हाथ पे, एंड देन यूज़ इट। इससे ये होगा कि जेल चिपकेगा नहीं। देन उसको क्योर करो 60 सेकेंड्स के लिए, एंड देन मैं यहाँ पे पिंक करना चाहती थी अपने फ्लावर को, तो मैं इसलिए पिंक कलर उसके ऊपर लगा रही हूँ। एंड अगेन करने के बाद मैंने इसको यूवी लैम्प में क्योर किया है 60 सेकेंड्स के लिए। वंस डन आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ इट इज़ लुकिंग। मैंने राइनस्टोन ग्लू लगाई मिडिल पे फॉर एडिंग द कैवियर बीड्स। अब ये पूरा डिज़ाइन प्रोसेस तो चलता रहेगा, आप देखते रहिए, बट मैं आपको सेकंड टिप देना चाहती हूँ रिटेंशन के लिए। वो टिप ये है
कि जब आप अपना जेलेक्स लगा लेते हो, जेलेक्स टिप अपनी नेल्स पे लगा लेते हो, लगाने के बाद फाइल करने के बाद जब आपका नेचुरल नेल और आपका जेलेक्स की जो नेल है वो दोनों जब ब्लेंड हो गए, उसके बाद में ब्रश लो, उसको एसीटोन में डिप करो एंड उस एरिया में लगाओ। उस एरिया में लगाने से ये होगा कि आपने फाइल तो किया, वो ब्लेंड हो गया, बट एसीटोन लगाने के बाद जो जेलेक्स नेल है वो आपके नेचुरल नेल के साथ में ब्लेंड कर जाएगा। एंड देन आप उसके बाद में अपना बिल्डर जेल, हार्ड जेल, सेल्फ लेवलिंग जेल कुछ भी है वो लगाओ फॉर एडिंग द स्ट्रेंथ टू योर नेल। सो ये थी मेरी सेकेंड टिप फॉर रिटेंशन। वंस आप डिज़ाइन पूरा कर लो, उस पर टॉप कोट लगाओ अच्छा वाला एंड देन उसको क्योर कर लो इन योर नेल यूवी लैम्प फॉर 90 सेकेंड्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।